नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक मोटिवेशनल वीडियो के रूप में। आज हम बात करने वाले हैं कि जिसने भी पढ़ाई के लिए अपनी नींद उड़ा दी है, वही इस दुनिया में सफल हो पाया है। सबसे पहले आप लोगों के सामने कुछ पंक्तियां रखूंगी। इसके बाद मैं आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ाई में तल्लीन होना है, यह सब भी मैं आगे बताऊंगी। तो बने रहिएगा साहित्य का सफर चैनल में। इसके लिए सुनिएगा, आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही तो वक्त है यार पढ़ने के लिए, इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं है। तो जो भी लोग हैं, जो भी मित्रगण हैं, कहते हैं कि मुझे पढ़ते समय बहुत नींद आती है, तो वह मेरी यह मोटिवेशनल पंक्तियों को याद रखें, इन लाइनों को याद रखें, क्योंकि यह वक्त जो है आपको बदलने का है, आपको खुद को बदलना है, ना कि आपको सोने पर अपना सारा समय गंवाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को अच्छाई की जो टोकरी आपने अपने सिर पे बांध रखी है, उसको उतार कर फेंकना है पढ़ने के लिए। क्योंकि हम पढ़ने के लिए ये सब कर रहे हैं, ना कि किसी और कार्य के लिए। क्योंकि क्या है कि हम जब तक हम स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, स्टूडेंट लाइफ से मतलब मेरा यह है कि जब तक यदि आप पढ़े लिखे हो और आपने अभी तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, तो आप अभी भी एक स्टूडेंट ही हो। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हो, तब तक आप एक स्टूडेंट हो। और स्टूडेंट का सबसे पहले का कार्य यह होता है कि वह अपने पढ़ाई के लिए 100% दे। बाकी कार्य उसके लिए बाद में होते हैं, पढ़ाई को 100% देना उसके लिए पहले होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बाकी कार्यों को पहले मान्यता दे देते हैं और पढ़ाई के लिए बाद में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो अपने सिर पे जो अच्छाई की टोकरी बांध रखी है कि चलो किसी ने कह दिया ये कर लाओ, ये कर दो, वो कर दो, दुनिया भर की बात है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। किसी ने कहा चलो आज वहां पर दावत है, वहां पर चलना है, पढ़ाई बाद में कर लेंगे, तो आपने भी हाँ कह दिया। आपको ऐसा नहीं करना है। क्या होगा, रिश्तेदारी में जाना जरूरी है, सब जगह जाना जरूरी है, मैं भी जानती हूँ। पर आप आज ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं आज क्या कैसा मोटिवेशनल वीडियो है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपका सब जगह जाना जरूरी है, हर चीज करना जरूरी है, लेकिन उसी के साथ में आप ये क्यों नहीं समझते कि आपका पढ़ना भी तो उतना ही जरूरी है। तो आप किसी के कहने पर तुरंत हाँ कह देते हो। पर ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी ने कहा है चलो मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, उसने इतना पढ़ लिया है, क्या आपको उतना याद हुआ है? आप खुद से प्रश्न करिए, क्या आपने इतना कभी याद किया है, इतना पढ़ा है? और यदि आपने इतना पढ़ा है, तो आपको उसका कितना प्रतिशत याद है? आपने कभी खुद से प्रश्न नहीं किया होगा। तो सबसे पहले आपको खुद से प्रश्न करना सीखना है। खुद से प्रश्न करिए कि मेरे लिए क्या जरूरी है। क्योंकि हमारी जो अंतर्यात्मा होती है, हमारी अंतरात्मा ही जानती है कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हम कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ने के लिए समय देते हैं। ये हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इसलिए सबसे पहले आपको अपने आप को महत्व देना है। अपने आप को समझिए। दुनिया को तो आपने बहुत समझ लिया, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर चुके हो, पर अब अपने की बारी आई है। क्योंकि समय रहते हुए यदि आपने एक सरकारी जॉब प्राप्त कर ली, तो ये जो दुनिया है वह सभी आपकी वाहवाही करने से बिल्कुल नहीं रुकेगी। और यदि आपने इतनी पढ़ाई करने के बाद भी घर पे बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या सुनने को मिलेगा? सिर्फ ताने कि इतना पढ़ा है, करा क्या है इसने, पढ़ाई करके डिग्रियां रख ली हैं, करा क्या है? कुछ भी नहीं। तो आपको ये सब ताने ना सुनना पड़े, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप सभी ने जो लक्ष्य बनाया हो उसके लिए आप 100% दीजिए। आप कुछ दिनों के लिए ही भले, कुछ समय के लिए ही भले, सब कुछ भूल जाइए। मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, इसी से कुछ मतलब नहीं रखना है। आप अपने पढ़ाई को समय दीजिए। विद्यार्थी का जो जीवन होता है वो समझौते से भरा हुआ होता है। आपको भी समझौता करना होगा। अपनी जिंदगी से समझौता करिए, अपने आसपास के लोगों से समझौता करिए, अपने पास के माहौल से समझौता करिए। यहाँ तक कि मैं कहूंगी आप खुद से समझौता करिए कि आप क्या चाहते हैं। आपने जो सपने देख रखे हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हैं या नहीं? यदि चाहते हैं तो आप उन सपनों को पूरा करने के लिए समय तो दीजिए। समय किसको देना है? आपको खुद को समय देना है, ना कि किसी और को। क्योंकि आपकी सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको ही समय निकालना पड़ेगा।
और कोई आपकी मदद कर सकता है, राय दे सकता है, लेकिन आपको बदलने में सबसे बड़ा हाथ आपका ही होता है। इसलिए सबसे पहले आप खुद को बदलिए, खुद के लिए समय निकालिए, खुद पर केंद्रित हो जाइए। मैं तो यहाँ कहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई के लिए अपनी खुद की दुनिया बना लीजिए। आप भले ही दुनिया बनाने से मतलब ये नहीं है कि आप अलग से किसी माहौल में चले जाएँ, नहीं। आप यदि एक कमरे में, एक बेंच पर, यहाँ तक कि मैं कहूँगी एक दरी पर बैठकर पढ़ते हैं, तो आप उसको ही अपनी दुनिया समझिए कि जब तक मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, मैं यहाँ निरंतर प्रयास करूँगा, मैं यहाँ निरंतर प्रयास करती रहूँगी, जब तक मुझे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो सभी लोगों से कहना चाहूँगी, सबकी गुलामी करना बंद करिए, अपने आप को समझिए और सभी सुख-सुविधाओं को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक बार सफल हो जाएँगे, सुख-सुविधाएँ आपके गुलाम बन जाएँगी, आपके पास हो जाएँगी। इसलिए सुख-सुविधाएँ हमको बाद में भी मिल सकती हैं। ये समय जो अभी है, ये कभी नहीं आने वाला। इसलिए आप अभी से अपने आप को इतना मोटिवेट करके रखिए, यदि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, आप उस रीज़न को जानिए। आप क्या करना चाहते हैं, किस वजह से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उसको समझिए। और यहाँ तक कि मैं तो कहूँगी, आपने सुना होगा घर का मेंढक, सॉरी कुएँ का मेंढक। कुएँ का मेंढक जो एक लोकोक्ति है, उसको आप उस पर आप क्यों नहीं अमल करते? बना लीजिए खुद को कुछ दिनों के लिए ही सही, कुएँ का मेंढक ही बना लीजिए। इससे मतलब है कि आप जिस जगह पढ़ते हो, आप उसमें अपना 100% दीजिए, उस समय को, उस जगह को, उस टॉपिक को, इस विषय को अपना 100% दीजिए। जब आप अपना पूरा प्रतिशत वहीं पे देंगे, तो आपको सफलता क्यों नहीं मिलेगी? सफलता आपके कदमों में होगी। जिसने समय दिया है, वही आगे बढ़ा है। कहते हैं ना कि जिसकी लेखनी चली है, अर्थात जिसकी कलम चली है, उसी को सफलता मिली है। तो आप भी अपनी कलम चलाना शुरुआत कर दीजिए। अभी तक आपने बहुत समय गँवा दिया है, अब आप अपनी कलम चलाने की शुरुआत कर दीजिए। जब आपकी कलम चलेगी, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। ऐसा मेरा अनुभव कहता है। यदि आपको ये सब मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरा सुझाया हुआ मोटिवेशनल वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, मिलते हैं अगली क्लास में, तो सुनते रहिएगा इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगली